बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीयिल करीमिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम फैज़ क़ादिरिया के अंदर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान क़ादरी आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के हमारे मेहमान ज़ीवकार इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर हमज़ा क़ादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत और वुसअत अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज इस मौजू पे हम लबकुशाई करेंगे। बहुत ही अहम मौजू है कि इस्लाम में पड़ोसियों के क्या हुकूक है और माशरे के साथ उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो नाज़रीन, इस्लाम में पड़ोसियों के बहुत अहम हकूक़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, यानी वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं है। वो शख्स ईमान, उसके सीने के अंदर ईमान तो मौजूद है लेकिन वो ईमान की चाशनी को अपने सीने में महसूस नहीं कर सकता। तो अल्लामा साहब, आप यही बताइएगा, इस मौजू पर रोशनी डालिएगा कि इस्लाम में पड़ोसियों के क्या हुकूक है और माशरे की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक कायनात खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह निसा आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक कायनात खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक करो। यतीमों के साथ और मसाकीन के साथ हुस्न सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और जो तुम्हारे करीबी पड़ोसी हैं उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। यानी मालिक कायनात ने इस आयत मुबारका में पहले हुक्म दिया अपनी इबादत का, फिर हुक्म दिया मालिक कायनात ने वालिदैन के साथ एहसान करने का, और फिर अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, और साथ ही इरशाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका हमें पड़ोसियों के हकूक़ के मुतल्लिक बताती है कि पड़ोसियों का हक़ कितना अहम है कि मालिक कायनात अपने तौहीद के ऐलान में फरमा रहा है कि पड़ोसियों का हक़ ये है कि उनके साथ भी हुस्न सलूक के साथ पेश आया जाए। इस आयत मुबारका के अंदर पड़ोसियों की 3 अक़साम को बयान किया गया है। पहले फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी वब्निस सबील। अब यहाँ पर आकर 3 जो अक़साम बयान की गई हैं, यानी उनमें से एक अक़साम पहली ये है कि वो तुम्हारे अजीज़ व अक़ारिब पड़ोसी जिनके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ भी है, वो तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं और पड़ोसी भी हैं। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया गया वो पड़ोसी जो सिर्फ़ तुम्हारे पड़ोसी हैं, मकान के करीब हैं लेकिन उनका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वो जो तुम्हारी सोसाइटी के करीब है, यानी जहाँ पर तुम रहते हो, जिस मकान में तुम जमा होते हो, जिस मार्केट में, जिस दफ्तर में तुम दोस्त अहबाब मिलकर जमा होते हो, उनके साथ भी हुस्न सलूक के साथ पेश आया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका में पड़ोसियों के हकूक़ के मुतल्लिक बहुत ज़ोर दिया गया है। यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिमों के हकूक़ को भी बयान फरमाया है कि अगर वो तुम्हारे पड़ोसी हैं तो उनके साथ तुम्हारा हुस्न सलूक किस तरह से होना चाहिए। जिस तरह शोबुल ईमान की हदीस मुबारका है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो पड़ोसी हैं इनकी 3 अक़साम है। जो तुम्हारे यहाँ पड़ोसी होते हैं वो 3 किस्मों पर होते हैं। नंबर 1, एक ऐसा पड़ोसी है जिसके 3 हक़ है। एक ऐसा पड़ोसी है जिसके 2 हक़ है, और एक ऐसा पड़ोसी है जिसका सिर्फ़ 1 ही हक़ है। अब जिनके 3 हक़ हैं उससे मुराद ये है कि ऐसा पड़ोसी जो हमारे पड़ोस में भी रहता है, मुसलमान भी है, ये दूसरा हक़ है। और फरमाया कि एक तो आपका वो करीबी है, रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है और पड़ोसी भी है। तो ये 3 हक़ हैं एक पड़ोसी के। और फरमाया एक ऐसा पड़ोसी है जिसके सिर्फ़ 2 ही हक़ हैं, और वो वाला पड़ोसी है जो सिर्फ़ मुसलमान है और तुम्हारा हमसाया है। एक हक़ मुसलमान होने का है, एक हक़ हमसाए का होने का है। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया एक ऐसा पड़ोसी भी है जिसका सिर्फ़ 1 ही हक़ है,
और वो पड़ोसी है कि जो गैर मुस्लिम है, जो तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं, तुम्हारा मुस्लिम भाई भी नहीं है, गैर मुस्लिम है और सिर्फ पड़ोस में रहता है, तो इसका भी एक हक है। अब यहाँ पर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम के फरामीन बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि जो पड़ोसियों के हकूक़ को वाज़े फरमाते हैं। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात आप रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 5669 है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे पास इतनी मर्तबा पड़ोसियों के हकूक़ लेकर आए कि मुझे गुमान होने लगा कि शायद ये भी वारिस बना दिए जाएंगे। यानी इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसकी वरासत तकसीम होती है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इतनी बार जिब्रील मेरे पास आए पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद ये भी विरासत के अंदर इन्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। और इसी तरह बुखारी शरीफ में हज़रत अबू शुरैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और हदीस नंबर 5670 पर है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स ईमान वाला नहीं है, वो शख्स ईमान वाला नहीं है, वो शख्स ईमान वाला नहीं है, यानी उसका ईमान कामिल नहीं है। अब सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किसके मुताल्लिक आप इरशाद फरमा रही हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स कि जिसकी तकलीफ़ से उसके जो पड़ोसी है वो महफूज ना हो। तो फरमाया वो शख्स ईमान वाला नहीं है। अब देखें कि पड़ोसियों के हकूक़ के मुतालिक दीन इस्लाम ने कितना ज़ोर दिया है। नमाज अफजलुल इबादत है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके मुतालिक मालिक कायनात फरमाते मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। और सदका एक ऐसी इबादत है जिसके मुतालिक हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सदका करो और दोज़ख की आग से अपने आप को बचा लो। लेकिन हदीस मुबारक सुने, मुस्नद इमाम आज़म में भी ये हदीस मुबारक मौजूद है और अल तरगीब के अंदर भी हदीस मुबारक मौजूद है। रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक औरत है जो नमाजें भी अदा करती है, जो रोज़े भी रखती है, सदका भी करती है, लेकिन उसकी ज़ुबान ऐसी है कि ज़ुबान की अज़ियत की वजह से उसके पड़ोसी परेशान है, तो क्या वो जन्नत में जाएगी? अब हुजूर ने इरशाद फरमाया, हिया फिन्नार, वो दोज़ख में जाएगी। यानी नमाज अफजलुल इबादत है। रोज़े के बारे में फरमाया मैं इसकी जज़ा दूँगा। और जहाँ पर सदक़े की बात आती है, हुजूर ने फरमाया सदका दो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना दो, लेकिन दोज़ख की आग से अपने आप को बचा लो। लेकिन अफजलुल इबादत नमाज, रोज़ा और ये सदका भी इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। किस अमल की वजह से? फरमाया पड़ोसियों के साथ उसका हुस्न सलूक नहीं। पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचाने वाली औरत नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, सदका व खैरात करने वाली भी है, लेकिन फरमाया कि ये दोज़ख में जाएगी। और फिर दोबारा सवाल हुआ, हुजूर एक औरत है, नमाजें कम है, रोज़े कम है और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो सदका व खैरात करती है हुजूर, लेकिन उसका पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक अच्छा है, इसके मुतालिक इरशाद फरमाया हिया फिल जन्ना, फरमाया कि वो औरत जन्नत में जाएगी। यानी नमाजें हैं, यहाँ पर फरमाया कि नमाजें कम हैं, इससे मुराद ये नफली नमाजें कम है। और रोज़े कम हैं, फरमाया इससे मुराद ये है कि नफली रोज़े उसके कम हैं। तो फरमाया जब नमाजें नफली कम हो, रोज़े नफली कम हो, लेकिन उसका हुस्न सलूक जो है पड़ोसियों के साथ अच्छा है, इसी बिना पर मालिक कायनात उसे जन्नत अता फरमाता है। अब ये अहादीस मुबारक है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जगह तो इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों के मुतल्लिक इतने हुकूक को हुजूर ने बयान फरमाया कि एक जगह फरमाया कि पड़ोसी जिसे कह दें ये बंदा नेक है तो वो बंदा नेक है। एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, बताएं अमाल क्या करूँ? फरमाया नेक हो जाओ।
अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे नेक होने का मुझे इल्म कैसे होगा? फरमाया कि तुम्हारे पड़ोसी अगर तुम्हें कह दें कि तुम नेक हो तो तुम नेक हो, अगर वो तुम्हें कह दें कि तुम नेक नहीं तो तुम नेक नहीं हो। यानी पड़ोसियों के मुतालिक इस कदर वजाहत के साथ हकूक़ को बयान करना ये दीन इस्लाम का खासा है। अब देखिए हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल क्या था, हुजूर की सीरत मुबारका में पड़ोसियों के हकूक़ किस तरह थे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम आपके घर के दोनों अतराफ़ में एक तरफ तो अबू लहब और उक़बा बिन अबी मुईत थे। ये दोनों वो शख्स थे कि जो बाहर भी हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाते थे और घर में भी हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाते थे। इनकी शरारतें हद से ज़्यादा थी और शरारतों के अंदर एक शरारत ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अपनी कशाने अक़दस से आप बाहर तशरीफ़ लाते तो दरवाज़े पर ये लोग गलाज़त के ढेर लगा दिया करते थे। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाते, अपने मुबारक हाथों से उस गलाज़त के ढेर को पीछे करते और इरशाद फरमाते, ए अब्दे मुनाफ के बेटो तुम्हें क्या हो गया है, क्या ये हमसाये के हकूक़ में से है? यानी आप उन्हें बता रहे हैं कि तुम दोनों मेरे दोनों अतराफ़ के अंदर हो और मैं तुम्हारा हमसाया हूँ। क्या हमसाये के साथ इस तरह करना चाहिए? क्या हमसाये का ये हक़ है कि उसके घर के दरवाज़े के बाहर आकर गलाज़त के ढेर लगा दिए जाए? तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक सीरत मुबारका के अंदर एक पहलू था कि आप कितने शफ़क़त वाले अंदाज के साथ उन्हें फरमा रखे हैं कि ये तरीक़ा नहीं है, हमसायगी का ये हक़ नहीं है। और एक जगह पर हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुस्लिम शरीफ पे मौजूद है। फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी तकलीफ़ की वजह से पड़ोसी परेशान हो। अब हमारे असलाफ़ को देखें, अहयाउल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली अलैहि रहमा आप इरशाद फरमाते एक शख्स था जिसके घर में चूहे थे। अब वो परेशान था कि मैं इसको बाहर किस तरह से निकालूं। लोग आए, मशवरा दिया कि आप बिल्ली रख लें, बिल्ली की आवाज़ की वजह से चूहे आपके घर से निकल जाएंगे। उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। कहा गया क्यों? कहा कि मैं नहीं चाहता मैं घर में बिल्ली रखूं, बिल्ली की आवाज़ की वजह से मेरे घर से चूहे निकल जाएं और मेरे पड़ोसी के घर में दाखिल हो जाएं। जिस तरह मैं नापसंद करता हूं कि मेरे घर में चूहे हों, इसी तरह मैं अपने पड़ोसी के लिए भी नापसंद करता हूं कि उसके घर में ये गलीज़ जो जानवर है, ये जो चूहे हैं, उसके घर में दाखिल हो जाएं। ये उनका अमल है जो नेक लोग हैं, जो औलिया कामिलीन हैं, उनका अंदाज भी अपना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो हैं, आप एक फ़क़ीह भी हैं, एक मुहद्दिस भी हैं। आपके पड़ोस में एक यहूदी था और आप जब खाना लेकर आते तो यहूदी को भी खाना पेश कर दे। जब आप कोई कपड़े लेकर आते तो उस यहूदी को भी कपड़े पेश कर देते। जब वो बीमार हो जाता तो आप उसके पास चले जाते। जब उसे खुशी मिलती तो उसे मुबारक देते। अब वो जो यहूदी था उसने अपनी मकान को फ़रोख्त करना था। लोग आए मकान को ख़रीदने के लिए, कहा कितनी कीमत है? आपने मार्केट के रेट के लिहाज से सबसे ज़्यादा कीमत लगा दी, यानी जो मार्केट में रेट था उससे कहीं ज़्यादा कीमत आपने कही। तो उन्होंने कहा हज़रत इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है? कहा कि इसकी कीमत मैं 2000 दिनार लेना चाहता हूँ। 1000 दिनार तो इस मकान की कीमत है और 1000 दिनार मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि आपको पड़ोसी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे मिलेंगे। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस में रहने की वजह से मकान की कीमत को बढ़ा दिया कि ये इतने अच्छे पड़ोसी हैं, इनकी वजह से मैंने 1000 दिनार जो है वो ज़ायद मांग लिए हैं। अब हदीस मुबारक आप समाअत करें कि तरगीब के अंदर व तरहीब के अंदर हदीस मुबारक है, हुज़ूर ने हमसायों के हकूक़ बयान किए हैं। फरमाया जब ये बीमार हो जाएं इनकी इयादत करो, जब ये तुमसे कर्ज मांगे
तो इनको कर्ज अता करो, जब ये फोत हो जाएं इनके जनाजे में शिरकत करो। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई फल लेकर अपने घर आओ तो हदियतन तोहफे के तौर पर अपने पड़ोसियों को अता करो। और फिर इरशाद फरमाया कि अगर तुम इन्हें नहीं देना चाहते तो फिर छुपा के लेकर आओ। और फिर इरशाद फरमाया कि ये भी ख्याल रखना कि कहीं तुम्हारा बच्चा वो फल लेकर बाहर ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी के जो बच्चे हैं उनके दिलों में एहसास कमतरी आ जाए कि काश हमारे पास भी ये फल होता। तो आज हम इस हदीस मुबारक को इस तरह भी समझ सकते हैं कि बाज़ दोस्त अहबाब जब खाने की चीज़ खाते हैं, अच्छी चीज़, तो उसको व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं। अब देखने वाले कई गरीब भी होते हैं जिनके दिलों में ये तमन्ना होती है काश ये चीज़ हम भी खाएं, काश ये फल हम खाएं, काश ये सब्ज़ी हम खाएं, काश ये खाने वाली चीज़ हम भी खाएं। तो इस्लाम हमें इस चीज़ से मना करता है कि कहीं किसी के दिल में एहसास कमतरी पैदा ना हो जाए। और इसी हदीस मुबारक में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया किसी पड़ोसी के लिए जायज़ नहीं है अपने मकान की दीवार को ऊंचा करे जिसकी वजह से पड़ोसी के घर में हवा आना बंद हो जाए। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किस कदर पड़ोसियों के हकूक़ को बयान फरमाया कि मकान बना रखे हो तो दीवार इतनी ऊंची ना करना कि जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं उनके घर हवा का आना बंद हो जाए। तो ये कुरान मजीद, अहादीस मुबारक और औलिया कामिलीन और अस्सलाफ का तरीका है कि उन्होंने बहुत अच्छा सलूक अपने मुआशरे के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ किया है। मालिक कायनात हमें भी इसी तरह अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो अलामा साहब ये बताइएगा कि ये तो बात किया आपने अच्छे पड़ोसियों की जो आपके हमसाये में रहते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं सारे मामलात, लेकिन एक ऐसा पड़ोसी है जो शरीर है, मतलब कोई जो शरारती है, हर तरह से जनाब आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारा इस्लाम उसके बारे में क्या हुक्म देता है? आया कि हम उसके साथ उसने सलूक करेंगे या नहीं करेंगे? जी अलामा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। माशरे में इसी तरह हमारे होता है कि एक पड़ोसी है कि वो शरारत करता है, तो अब इंसान सोचता है क्या मैं भी इसके साथ इस जैसा सलूक करूं, लेकिन हमने कुरान और हदीस को देखना है। दीन इस्लाम का हुस्न ये है कि दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जो हमसाया हमारे साथ बुरा सलूक करता है हम उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी शरारत पर सब्र करेंगे। अब जब हम सब्र करेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, जब तुम्हारा कोई पड़ोसी शरीर हो और तुम उसके शरारत पर सब्र करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन 3 लोगों से मोहब्बत फरमाता है उनमें से एक ये भी शख्स है जो अपने पड़ोसी की शरारत की वजह से उस पर सब्र करता है, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाता है। क्या बात। यानी दीन इस्लाम हमें उस शरारत का जवाब भी सब्र की सूरत में देता है कि आपने सिर्फ सब्र करना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर घर आपस में दीवारें मिली हुई हैं तो पानी का नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो एक हमारे पड़ोसी की दीवार को नुकसान तो नहीं दे रहा। और इसी तरह हम अपने घर में हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, कहीं हमारे घर के माहौल की वजह से हमारा पड़ोसी परेशान तो नहीं है। और तीसरी ये बात है, हमें देखना चाहिए हमारे घर के माहौल में अगर शोर है तो इस शोर की वजह से हमारा हमसाया हमसे परेशान तो नहीं है। और हमें देखना चाहिए कि वो हमारा हमसाया अगर बीमार है तो हमारे किसी अमल कौल फेल की वजह से उसे नुकसान तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसे तकलीफ़ देंगे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जो अपने हमसाए को तकलीफ़ देने वाला है। जो अपने हमसाए को तकलीफ़ देता है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। तो इसलिए हम दीन इस्लाम को मानने वाले हैं
कुरान मजीद नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करने वाले हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुद अच्छे हो जाएं, लेकिन जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ बुरा रवैया ना रखें, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ ज़िंदगी गुजारें और उनकी हिदायत के लिए मालिक कायनात की बारगाह से दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने समझा कि पड़ोसियों के साथ किस तरह के सलूक किए जाए, और अगर पड़ोसी हमारा बुरा भी हो, शरीर भी हो, फिर भी हमारा इस्लाम उसके साथ किस तरह अमल करने का तरीका बतलाता है। तो इसी के साथ जनाब अली हमें इजाज़त दें। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।